नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी प्रमुख अंकित दास ने इस्तीफा दे दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार फेसबुक कंपनी ने अंकी के इस्तीफे की पुष्टि कर दी है। कुछ दिनों पहले अंकित दास सुर्खियों में आई थी जब उन पर आरोप लगे थे कि अपने पद पर रहते हुए उन्होंने 3 हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों और लोगों के खिलाफ हेट स्पीच के नियमों के तहत कार्रवाई नहीं की। इसके साथ ही उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने बीजेपी के कई नेताओं पर हेट स्पीच के मामले में फेसबुक कंपनी के जरिए कार्रवाई नहीं होने दी। अब भारत देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है और बस सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इसे लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के नए नियम के मुताबिक अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीद सकता है। केंद्र ने इसके साथ ही 26 कानूनों को समाप्त कर दिया है। मंत्रालय का ये नोटिफिकेशन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाले नोटिफिकेशन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके अपनी नाराजगी जाहिर की है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर के भू स्वामित्व कानून में जो संशोधन किया गया है वह अस्वीकार्य है। जम्मू कश्मीर अब बिक्री के लिए तैयार है। गरीबों और जिनके पास कम जमीन है उन्हें इसका नुकसान होगा। भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका समझौता पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इस सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर करते दोनों देशों ने सैटेलाइट डेटा साझा करने के लिए आपसी सहमति दे दी है। मंगलवार को दोनों देशों के बीच 2+2 वार्ता हुई जिसमें दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री मिले। भारत अमेरिका 2+2 वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को लोकतंत्र और पारदर्शिता का दुश्मन करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका न सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से पैदा किए जा रहे खतरों बल्कि सभी तरह के खतरों के खिलाफ आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने गलवान घाटी में शहीद हुए 20 भारतीय जवानों का भी जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका भारत के लोगों के साथ खड़ा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के सियासी रण में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी जी भी 6 से 7 भाई बहन हैं। बता दें कि नीतीश कुमार ने हाजीपुर में एक रैली के दौरान कहा था कि जो लोग 8-8, 9-9 बच्चा पैदा कर रहे हैं वो विकास क्या करेंगे। नीतीश के इस बयान पर तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार के इस बयान से महिलाओं की मर्यादा को ठेस पहुंची है। क्या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार शिक्षा का भगवाकरण कर रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमए के स्तर पर नाथ संप्रदाय पढ़ाने का फैसला किया है। ये एमए में नियमित कोर्स के रूप में तो होगा ही, इसका सर्टिफिकेट कोर्स भी कराया जाएगा। नाथ संप्रदाय हिंदू धर्म के शैव मत के तहत एक संप्रदाय है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी संप्रदाय के हैं। वह मुख्यमंत्री के अलावा गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सरेआम लड़की की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतका निकिता के भाई का कहना है कि ये लव जिहाद का मसला है, हमने अधिकारियों के सामने अपनी मांग रख दी है। वहीं मां का कहना है कि मेरी बेटी की तरह ही दोषियों का एनकाउंटर किया जाए। जब तक एनकाउंटर नहीं किया जाता तब तक मैं अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। दरअसल हरियाणा के बल्लभगढ़ में सरेराह गोली मारकर एक लड़की की हत्या कर दी गई। 20 घंटे बाद मंगलवार को मामले में 2 आरोपी अरेस्ट कर लिए गए हैं। एक की शिनाख्त तौसीफ के रूप में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस के बहुचर्चित कथित गैंगरेप मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट को सौंप दी है। अदालत ने साथ ही कहा कि फिलहाल इस मामले की जांच को उत्तर प्रदेश के बाहर स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता नहीं है और सीबीआई की जांच पूरी होने के बाद इस बारे में विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना आदेश दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की इस्लाम और मुसलमानों के बारे में की गई विवादित टिप्पणी के बाद तुर्की, पाकिस्तान और अरब देशों ने फ्रांस का जमकर विरोध शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के बाद ईरान की संसद ने भी एक प्रस्ताव पारित कर मैक्रों की आलोचना की है। उधर पाकिस्तान की संसद ने तो फ्रांस से अपना राजदूत वापस बुलाने की मांग की है। वहीं बांग्लादेश में भी फ्रांस के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। बता दें, पिछले दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाने के एक फ्रांसीसी शिक्षक के फैसले का समर्थन किया था। सैमुअल पैटी नाम के शिक्षक की हत्या कर दी गई थी। वहीं हमले को मैक्रों ने इस्लामिक आतंकवाद कहा था।
संसद में बहस के दौरान ईरान के सांसदों ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों का रुख उनकी उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसके तहत वो इस्लाम के प्रति लोगों के बढ़ते आकर्षण को रोकना चाहते हैं। फ्रांस में इस्लाम के प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया भर के मुसलमानों को इस्लाम और पैगंबर को अपमानित करने के खिलाफ एकता दिखानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शुरुआती एहतियात बरतते हुए उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनके कार्यालय ने उनके स्वास्थ्य को लेकर सूचना जारी की है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 79,46,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,19,000 से ज्यादा है। फिलहाल एक्टिव मामले 6,25,000 के पार हो गए हैं। बता दें, पिछले एक दिन में भारत में कोरोना के मामलों में भारी गिरावट आई है और 36,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,35,61,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 11,60,000 के पार है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 3,21,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 87 लाख के पार है और मृतकों की संख्या 2,25,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 54 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,57,000 के पार है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।